friends, welcome back to the channel. This is Kavita, second year MBBS student at Government Medical College. So friend, basically बहुत दिनों से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्वेरीज कर रहे थे मेरे चैनल पे कि दीदी हमारे स्टेट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नीट 2022 के लिए वो क्या हो सकता है। सो फ्रेंड, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे स्टेट के लिए नीट 2022 की कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है। फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि मेरे चैनल पे बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी, सो मैं आपको इसका भी रीज़न बता दूं। एक्चुअली ना मेरे सेमेस्टर्स एग्जाम चल रहे थे जो 17 से 18 दिन हुए टोटल, और आपको तो पता ही है एग्जाम्स के लिए पढ़ने के लिए भी 5-6 दिन लगते हैं। सो एटलीस्ट 21 महीना तो लगभग लग गया मेरे इस एग्जाम में। सो मैं उसमें बिजी थी, इसलिए मैं एक भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। बट अब मैं रेगुलर इस चैनल पे वीडियोस बनाऊंगी। आपकी जितनी भी क्वेरीज है, चाहे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के लिए ले जाना है, काउंसलिंग में हर वो मदद जो मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से, वो उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियोस बनाऊंगी। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, क्या हमारे स्टेट में सीट्स इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, ऑल इंडिया में कितनी सीट्स इस बार इंक्रीज हो रही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको नीट 2022 से जो भी आप मुझे बोलेंगे बनाने के लिए या फिर नीट से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी, उस सारे टॉपिक्स में मैं वीडियोस बनाकर आपको दूंगी। फ्रेंड्स, आप मेरे ना वीडियो पे रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रही हूँ वो लगभग सेम ही होगा। मैंने देखा है बिहार में बहुत कम ही लोग हैं जो कट ऑफ के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है नीट 2020 उसमें बहुत कम ही लोग वीडियोस बनाते हैं। और रही बात काउंसलर की, अगर आपने काउंसलर हायर भी किया तो एक तो वो चार्जेस भी लेते हैं और वो सही से काउंसलिंग करते भी नहीं, एक पर्टिकुलर इंसान पे आप ध्यान भी नहीं देते हैं। सो ये तो मैंने देखा है, बट इसलिए मैं चाहती थी कि आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे भी गाइडेंस नहीं मिली थी, मेरे कुछ जूनियर्स हैं उन्हें भी गाइडेंस नहीं मिली थी। पर मैं चाहती हूँ कि आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिले और आप खुद से काउंसलिंग करें और खुद से कॉलेज चूज करके, वाइजली कॉलेज चूज करके आपका मन पसंदीदा कॉलेज आपके मार्क्स पे आपको अलॉट हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है, फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो वैसे ही कट ऑफ रियल में गई थी, तो आप मेरे चैनल पे प्योरली विश्वास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, उससे पहले मैं आपको कुछ 4-5 पॉइंट्स बताना चाहूँगी जिसके बेसिस पे मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्या इस साल हमारे स्टेट में, बिहार में सीट्स इंक्रीज हो रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियरली बता दूं तो अभी तक तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इसके रिगार्डिंग कि कोई भी सीट्स इस बार इंक्रीज हो रही है या नहीं। अब ये तो हमें काउंसलिंग में ही पता चलेगा जब काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल निकलेगा। बट ये एक शर्मनाक बात भी है कि हमारे स्टेट की पॉपुलेशन, जहां हम देखें 12 से 14 करोड़ है, और सीट्स की अगर मैं बात करूं तो 1200 ही सीट है। अगर हम ऑल इंडिया कोटा सीट्स की हटा दे तो ये बहुत कम इंक्रीज हर साल देखने को मिलता है। लाइक पिछले साल भी बस ESIC कॉलेज थी, वो ओपनिंग हुई थी तो उसमें कुछ 100 सीट्स इंक्रीज हुई थी। पिछले साल भी पूर्णिया कॉलेज ओपन नहीं हुआ था, इस साल भी ना हो या हो कुछ पता नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका भी काफ़ी असर पड़ सकता है कि सीट्स कुछ इंक्रीज अभी हुई नहीं। दूसरे पॉइंट, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो बिहार, हमारे स्टेट्स में इस साल देखा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कि जो बच्चे हैं, मतलब नीट में पार्टिसिपेशन करने वाले, वो बड़े हैं, इंक्रीज हुआ है उनका नंबर। और उसके साथ ही जिन बच्चों का हाई स्कोर है लाइक 600 और 620 के ऊपर, तो उनमें भी इंक्रीज आई है। तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ पे असर डालेगा। मे बी कट ऑफ इसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है, हाई जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम तीसरी पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि रैंक्स वर्सेस मार्क्स में भी काफ़ी इन्फ्लेशन आया है। अगर मैं बात कर लूँ पिछले साल की, यानी नीट 2021 की, तो 603 मार्क्स पे 17,000 ऑल इंडिया रैंक थी। बट इस बार 610 मार्क्स पे 17,000 ऑल इंडिया रैंक है, मतलब 7 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी कट ऑफ पे असर डाल। वहीं हम चौथे पॉइंट की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे बिहार स्टेट में जो नीट की काउंसलिंग होती है, जो BCEC करवाती है, उसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती है और नॉन ट्रांसपेरेंसी भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स थे, 3-4 पॉइंट्स जिनके बेसिस में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे बिहार स्टेट की नीट 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे जो कि UR है। सो उसका मार्क्स जा सकता है सेकेंड राउंड की। जो भी मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रही हूँ, ये सेकेंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बिहार स्टेट कोटा के लिए। तो जनरल कैटेगरी का जो मार्क्स है वो जा सकता है 620 से लेके 622, यानी लगभग अगर हम रैंक की बात करें तो 12,000 से लेके 13,000 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है जनरल कैटेगरी की 620 से 622 मार्क्स। अगर हम BC कैटेगरी की बात करें
तो बीसी कैटेगरी की 612 से लेके 614 मार्क्स तक ये जा सकती है। यानी अगर रैंक की बात करूँ तो अप्रॉक्स 15,000 रैंक तक आप सेफ हैं। अगर मैं ईबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ईबीसी कैटेगरी में 597 से 598 मार्क्स तक आपको सीट मिलने की चांसेस हैं। यानी रैंक की अगर बात करूँ तो 22,000 से 23,000 तक आपको रैंक मिलने की सीट मिलने की चांसेस हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो उसकी मार्क्स जो एक्सपेक्टेड लग रहे हैं मुझे वो है 610 से लेकर 611। यानी रैंक की अगर बात करूँ तो 17,000 से लेकर 18,000 रैंक तक ये जा सकती है। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी में 490 से 495 मार्क्स तक जा सकती है। यानी अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में हमारा 560 से 570 मार्क्स तक जा सकती है। ये बिहार स्टेट की स्टेट कट ऑफ बता रही हूँ। एससी में 490 से 495, एसटी में 560 से 570। अगर मैं आरसीसी कैटेगरी की बात करूँ तो आरसीसी का मार्क्स जो है वो 607 से 608 जा सकती है। यानी अगर हम रैंक की बात करें तो 17,000 से 18,000 तक। इतना तो मिनिमम एक्सपेक्टेड है, ये इतना कट ऑफ तो जाएगा ही, या फिर इनमें 5 मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही जाए, बट इससे कम जाने की कोई भी आशंका मुझे नहीं लगती, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे रीजंस बताए भी कि इस बार सीट्स भी इंक्रीज़ नहीं हुई है, ऊपर से बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं, ऊपर से जो ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, और मार्क्स वर्सेस रैंक में भी काफ़ी इन्फ्लेशन देखने को मिला है। सो गाइज, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प और गाइडेंस भी मिलेगी। आप इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। गाइज, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और लाइक भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।